शुक्रवार को हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिली तो करीब 5 महीने के बाद अपने घर लौट गए। इस बेल के साथ ही ईडी के आरोपों की कलई भी खुल गई है। जिस जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। जमानत के दौरान भी ईडी की ओर से विरोध किया गया कि हेमंत सोरेन को बेल नहीं दिया जा सकता, जिस पर कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई दस्तावेज या कोई सबूत है तो आप कोर्ट के सामने रख दीजिए। लेकिन ईडी के पास कोई सबूत और कोई दस्तावेज हेमंत सोरेन से जुड़े हुए नहीं मिले, जिसके आधार पर कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया हेमंत सोरेन दोषी नहीं है, उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता है। अब सबके सामने हेमंत सोरेन का विधानसभा वाला बयान आ गया है। जब गिरफ्तारी के बाद ईडी की कस्टडी में वो विधानसभा पहुंचे थे, हेमंत सोरेन ने सदन में एक बात कही थी कि है हिम्मत तो पेपर पटक के दिखाओ, राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। कुछ ऐसा ही कोर्ट में भी हुआ। कोर्ट कहता रहा कोई दस्तावेज हेमंत सोरेन से जुड़ा है तो दिखाइए, लेकिन ईडी कोई भी सबूत, कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद हेमंत सोरेन को बेल आखिरकार कोर्ट ने दे दिया। ईडी के पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं था जिसके आधार पर हेमंत की बेल को रोक दिया जाए। में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कथित जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी को हुई थी। इस दौरान 5 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी, जिसके बाद 6 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया और आधिकारिक पुष्टि हो गई। इसके बाद सवाल खड़ा होने लगा कि क्या कोई मुख्यमंत्री अपने पावर का इस्तेमाल कर 8.86 एकड़ जमीन को कब्जा किस लिए कर लिया, उसे क्या जरूरत थी। लेकिन ईडी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने पावर का इस्तेमाल किया है और जमीन को कब्जा कर लिया। ईडी के गंभीर आरोप के बाद भी सदन में हेमंत सीना तान कर खड़े हुए थे और साफ बोल रहे थे कि एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसा दिया गया, आदिवासी होने की सजा उन्हें दी जा रही है। वह इसके लिए आंसू नहीं बहाएंगे, आंसू समय के लिए बचा कर रखेंगे। समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं होता। जब समय बदलेगा तो सबकी जरूरी षड्यंत्र जो है वो करने वालों का पर्दाफाश हो जाएगा। मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। एक्चुअली दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय इस राज्य का, तथाकथित हमारे राज्य के ही कुछ लोग जो ऐसे सामंती विचार वाले के चरणों में जाकर के झुककर उनकी सेवा और पूजा अर्चना में लगे, नहीं तो इस राज्य की इतनी दुर्दशा नहीं होती अध्यक्ष। अब हेमंत जेल से बाहर आ गए। जेल से निकलने के बाद सीधे वह अपने पिता दिशोम गुरु से मिलने पहुंचे। इस दौरान अधिक समय उन्होंने परिवार के लोगों के साथ बिताया, लेकिन जब मीडिया के सामने आए तो साफ तौर पर कहा कि 5 महीने वह जेल में रहे। एक षड्यंत्र किया गया था जेल भेजकर, लेकिन कोर्ट पर विश्वास था, अब बाहर आ गए। यह दिन कभी भूलने वाला नहीं है।
जो लड़ाई और संकल्प उन्होंने लिया है उसे मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस तरह से षड्यंत्र रचा गया यह सबके सामने है। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। ठीक है। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से आकलन करें, समीक्षा करें और देश की जनता और राज्य की जनता को बताने का काम करें। इसलिए आप सब लोगों को आज के हमारे इस जेल यात्रा की समाप्ति में उपस्थिति के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब समझने वाली बात है कि आखिर कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या कुछ कहा गया, फिर हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने क्या पक्ष रखा था। कोर्ट की ओर से यह माना गया कि हेमंत सोरेन को सिर्फ शक के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। एकल पीठ ने पीएमएलए 2002 की धारा 45 की शर्त के तहत याचिकाकर्ता यानी हेमंत सोरेन को आरोपित अपराध का दोषी नहीं माना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को भी शक के आधार पर इस तरह से गिरफ्तार कर लेना और जेल में रहना कहीं से कोई उचित नहीं है। अब सवाल जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में उठ रहे थे ईडी की कार्रवाई पर, तो इससे साफ है कि आने वाले दिनों में कई जो आक्रामक रूप अब राजनीतिक के तमाम लोग लेंगे। जिस तरह से देखा गया कि झारखंड में आदिवासियों के एक बड़े चेहरा हैं हेमंत सोरेन, आदिवासियों के बड़े नेता हैं, उन्हें जमीन घोटाले के आरोप में सलाखों के पीछे भेजा गया और इसके बाद जब आरोप लगा तो बड़गाई मौजा की 8.86 एकड़ जमीन कब्जे का, लेकिन इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज ईडी के पास मौजूद नहीं था। बस किसी शक के आधार पर जब कहीं और जांच चल रही थी भानु प्रसाद प्रताप के, वहां से कुछ क्लू मिला कि उससे संबंधित जमीन से संबंधित बातचीत हुई थी। फिर उसके बाद विनोद सिंह जो आर्किटेक्ट है उनके आवास पर जब छापेमारी थी तो एक नक्शा मिला था बैंकेट हॉल का, तो ईडी को लगा कि यह जो बैंकेट हॉल है वह उसी 8 एकड़ जमीन पर बचने वाली थी और इन तमाम चीजों का खेल हेमंत सोरेन खेल रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट में हुआ, दोनों पक्ष की ओर से बहस चली, तो तमाम कलई जो थी ईडी के आरोपों की खुल गई है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना है। हम और से ही अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।